आज हम बात करने वाले हैं मीगन लीवी मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। मीगन लीवी मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये मीगन की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है जो निराशा भरी थी। उसे नहीं पता था कि उसे जिंदगी में क्या करना है। फिर एक डॉग उसकी जिंदगी में आया और उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मीगन न्यूयॉर्क शहर में रहती है। उसका जिंदगी में कोई भी एम नहीं है। वो किसी भी तरह से बस इस शहर से निकलना चाहती है क्योंकि हाल ही में उसकी बेस्ट फ्रेंड की मृत्यु हो गई और उसकी फैमिली भी बहुत अनसपोर्टिव थी। मीगन को ये नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वो एक प्ले स्कूल में जॉब करती है, लेकिन ये जॉब भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि उसे लोगों के साथ कनेक्ट होना है और बॉन्ड बनाना मुश्किल लगता है। इसीलिए उसे इस जॉब से निकाल दिया जाता है और जब वो बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जा रही होती है तभी वो 2 US मरीन को देखते हैं और अब वो भी US मरीन बनने का फैसला करती है। इससे एक तो इस जगह से उसे छुटकारा मिल जाएगा और दूसरा उसे काम भी मिल जाएगा। अब वो उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर मरीन ट्रेनिंग होती है। वहां पर बहुत ही मन से ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग के सभी इम्तिहान पास भी कर लेती है। उसके बाद वो एक US मरीन बन जाती है। अब एक रात वो अपने सोल्जर साथियों के साथ बहुत ड्रंक हो जाती है और झाड़ियों के पीछे जाकर टॉयलेट करने लगती है। तभी वहां पर एक सोल्जर आता है और वो मीगन को टॉयलेट करते हुए देख लेता है। अगले दिन उसका सीनियर उसे बुलाता है और इस हरकत के लिए बहुत डांटता है और उसे ये भी एहसास दिलाता है कि एक मरीन की क्या जिम्मेदारी होती है। साथ में उसे सजा भी दिया जाता है और कहता है कि तुम्हें डॉग के केज को साफ करना होगा। अब मीगन वहां पर साफ करने के लिए जाती है। वहां पर एक बहुत बड़ा केज होता है जिसके बाहर लिखा होता है रिक्स। वो अंदर जाती है तो एक खूंखार कुत्ता उसके ऊपर हमला कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है और उस कुत्ते से हर कोई डरता है। इसके बाद उसे बाहर बुलाया जाता है जहां पर डॉग की ट्रेनिंग चल रही थी। दरअसल वो सारे डॉग ट्रेन होते हैं जो कि दुश्मन पर हमला भी करते हैं। यहाँ पर मीगन को बहुत मोटी जैकेट पहनाई जाती है और डॉग को ट्रेनिंग देने के लिए उस पर हमला करवाया जाता है। लेकिन जब रिक्स आता है तब वो स्टॉप कहने पर भी नहीं छोड़ता क्योंकि वो हर किसी का कहना नहीं मानता था। इस काम को मीगन को बहुत इंटरेस्ट आने लगता है और वो अपने सीनियर से कहती है कि मुझे एक डॉग ट्रेनर बनने के लिए क्या करना होगा। सीनियर कहता है कि तुम्हें निशानीबाजी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा और तुम्हें PFT में भी ज्यादा नंबर लाने होंगे। मीगन दिन रात मेहनत करती है और धीरे धीरे उसका निशाना पक्का होता चला जाता है और जब उसका टेस्ट होता है तब वो 6 में से 5 निशाने बिल्कुल सही लगाती है। RPFT में भी उसके 90% से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और जब उसे उसकी रिपोर्ट मिल जाती है तो वो रिपोर्ट लेकर सीनियर के पास जाती है और पूछती है कि आपके कहने अनुसार मैंने दोनों टेस्ट पास कर लिए है, अब क्या मुझे डॉग मिल सकता है। और मगर उसका सीनियर उसे डॉग देने से मना कर देता है और वो मीगन को एक केन देता है प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब मीगन के पास डॉग की जगह एक केन होगा जिसे वो प्रैक्टिस करवाएगी। जब मीगन ऐसा कर रही होती है तो वहां पर बैठे हुए सोल्जर उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डॉग का नाम क्या है। तो मीगन उनकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरा इसके साथ बॉन्ड है और ये मेरा कहना तो मानता है मगर तुम्हारा डॉग तुम्हारा कहना भी नहीं मानता। क्योंकि मीगन के नेचर ऐसा ही होता है कि उसे किसी के साथ दोस्ती करना और बॉन्ड बनाना बहुत मुश्किल लगता है। और एक दिन जब सबके सब सोल्जर अपने डॉग्स को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो वहां पर वह सोल्जर भी आता है जिसका डॉग रिक्स होता है। जब वो रिक्स को शांत करने की कोशिश करता है तो रिक्स उसे काट लेता है जिससे उसके हाथ पर फ्रैक्चर हो जाता है। उसका सीनियर उसे बुलाता है और वहां मीगन को भी बुलाता है और उसके रिस्क को मीगन को दे देता है। इस बात पर वो सोल्जर कहता है कि आप मेरा डॉग किसी और को कैसे दे सकते हैं क्योंकि उसका डॉग मेरे डॉग का ट्रेन करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो उसको ट्रेन नहीं कर सकती। तो सीनियर ऑफिसर कहता है कि यहाँ ना मेरा ना तुम्हारा ये डॉग मरीन का है और मैं जो भी कह रहा हूँ मैं सोच समझ कर कह रहा हूँ। रिक्स को ट्रेन करना मीगन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। उसे खाना देने के लिए जाती है और जब भी डॉग्स का खाना जाता है तो सभी डॉग्स को खाने की जगह पर जाना होता था। मगर जब मीगन रिक्स को कमांड देती है तो रिक्स वहां पर नहीं जाता। मीगन वहां पर बैठी जाती है और कहती है कि जब तक तुम अपनी जगह पर नहीं जाओगे मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। रिक्स भी बहुत देर तक वहां पर बैठा रहता है और जब वो देखता है कि मीगन यहाँ से हिलने वाली नहीं है तो वो अपनी जगह पर चला जाता है। इस बात से मीगन को बहुत खुशी भी होती है और हैरानी भी होती है। अब वो रिक्स का खाना देकर बाहर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वहां पर घर का एक मॉडल बना हुआ है जिसके अंदर डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती है। अब अलग अलग जगह पर बम और बारूद रखे होते थे और जब मीगन और रस्क की बारी होती है तो वो 5 में से 3 बॉम्ब्स को ढूंढ पाते हैं।
तो उसका सीनियर कहता है कि अगर तुमने इसी स्पीड से काम किया तो तुम और तुम्हारा रिस्क और तुम्हारे जितने भी साथी होंगे वो सब मारे जाएंगे। मेगन और रिस्क को एक और मौका दिया जाता है। इस बार रिस्क दूसरी तरफ जाता है तो मेगन उसे खींच लेती है। उसका सीनियर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मेगन कहती है कि आपने मुझे एक पैटर्न बताया था और हमें उस पैटर्न के हिसाब से ही चलना होगा। मगर वो सीनियर कहता है कि तुम्हें पैटर्न को भूल जाओ और तुम अपने डॉग को सुनो। अब मेगन ऐसा ही करती है और रिस्क कुछ ही सेकंड में एक बम को ढूंढ लेता है। उसका सीनियर बताता है कि जो तुम महसूस करोगे तुम्हारे डॉग तक पहुंच जाएगा। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं होगी ना तो तुम्हारा डॉग भी कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। तुम्हारे इसके साथ अपना बॉन्ड बनाना होगा। अब इसके बाद मेगन काफी वक्त रिस्क के साथ बिताना शुरू करती है। अब मेगन के लिए ये काम करना और एक डॉग के साथ बॉन्ड बनाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। उसी रात मेगन रिस्क को लेकर अपने कमरे में जाती है और कहती है कि हमें इराक भेजा जा रहा है और वहां पर अगर हमने कोई भी गलती की तो हमारे वजह से बहुत लोगों की जान चली जाएगी। अब रिस्क उसके बेड पर जाकर लेट जाता है और अगले दिन दोनों को इराक भेज दिया जाता है। यहाँ पर मेगन की सोल्जर के साथ मुलाकात होती है जिसका नाम मेंट होता है। मेंट भी एक डॉग ट्रेनर होता है। उन दोनों को एक ही जगह पर भेजा जाता है। लोगों और उनकी गाड़ियों को चेक करने लगता है। तब मेगन और रिस्क लोगों की गाड़ियां चेक कर रहा होता है तो उसमें एक बच्चा होता है जो मेगन से उस डॉग का नाम पूछता है। मेगन उसे नाम बता देती है लेकिन मैट उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि अपने डॉग का नाम किसी को नहीं बताना चाहिए वरना तुम उसको खो दोगे। मेगन समझ जाती है कि अगर दूसरों को उसके डॉग के बारे में पता चल गया तो जो लोग उसको मारना चाहते हैं वो उसके साथ बुरा कर सकते हैं। अब एक दिन मेगन डॉग के साथ अपने रूम में होती है और दरवाजा नाक दिया जाता है। दरअसल आर्मी को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक आदमी के घर पर बहुत सारा असला बारूद है। अब अगले दिन मेगन और रिस्क को एक आर्मी की टुकड़े के साथ इस आदमी के घर भेज दिया जाता है। वहां पर सोल्जर पूरे घर को चेक करता है पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। मगर मेगन और रिस्क कॉलोनी के नीचे बहुत सारे हथियार ढूंढ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और इस बात के लिए मेगन और रिस्क को बहुत ही बधाई दी जाती है। ये पहला बड़ा काम था जो इन दोनों ने मिलकर किया था। अब उन दोनों को चेक पोस्ट करने के लिए भेजा जाता है पर खतरा ज्यादा होता था जहां पर डायनामिट हथियार हो सकते हैं। लेकिन मेगन और रिस्क अपने काम को बेखूबी करते थे। धीरे धीरे आर्मी को उन दोनों को और विश्वास होने लगा था। एक दिन अब दोनों को एक बीहड़ में लेकर जाते हैं जहां पर बहुत सारे डायनामाइट थे और रिस्क जल्दी बहुत सारे डायनामाइट को ढूंढ लेता है। जहां पर रिस्क को लगता था कि यहाँ पर बम हथियार या कोई डायनामाइट हो सकता है वहां पर बैठ जाता है और वहां पर मिलकर वहां पर लाल कलर का एक झंडा लगा देती है और धीरे धीरे करके बहुत सारे डायनामाइट को जमीन के अंदर ढूंढ लेते हैं। तभी इनकी तरफ एक गाड़ी आती है और जब वो दोनों गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे मेगन और रिस्क दूर जाकर गिरते हैं मगर इसकी जान बच जाती है। यहाँ पर एक सोल्जर मेगन के ऊपर चिल्लाता है कि तुम्हारे डॉग इस बॉम्ब को क्यों नहीं ढूंढ पाया, हम सबकी जान जा सकती थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर एक गड्ढा था और इसके दूर से कंट्रोल कर रहा था। वहां पर 3 घर होते हैं क्योंकि जमीन के अंदर उन्हें वायर्स भी मिल जाती है। अब उनको ऐसा लगता है कि हो ना हो इससे मेगन और रिस्क को मारने की कोशिश की गई है लेकिन अब उनके पास डॉग ही नहीं है और रास्ते में बहुत सारे डायनामाइट भी है इसलिए उस घर तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो मेगन कहती है कि मेरा डॉग दोनों ठीक है और हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। अब वो सबको लेकर घर की तरफ पहुंचती है और देखती है कि उस घर से उन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा था मगर अब वहां पर कोई नहीं था। अगले दिन उसी जगह से बहुत खतरनाक हथियारों से उनके ऊपर हमला किया जाता है। वह लोगों को वहां से भागना पड़ता है और वह किसी न किसी तरह गोलियों से बचकर अपनी गाड़ियों तक पहुंच जाते हैं। मगर जब गाड़ी के ऊपर चढ़ती है वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। रिस्क उससे बचने के लिए गाड़ी से कूद जाता है और उसे उठता है। अब वो दोनों दोबारा गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो दोबारा वापस पहुंच जाता है। वहां से मेगन को हेलीकॉप्टर से दूरी जगह पर पहुंचाया जाता है क्योंकि वो बहुत इंजर्ड थी और उसके मेडिकल टेस्ट भी होने थे। डॉक्टर बताता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने से उनके सुनने की शक्ति पर बहुत असर पड़ा है। यहाँ पर मेगन को रिस्क की चिंता होती है और वो उसके बारे में पूछती है। उसे बताया जाता है रिस्क बिल्कुल ठीक है। साथ ही ये भी कहते हैं कि अब हम लोगों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है क्योंकि ये क्रिसमस का वक्त है। मेगन अपने घर वापस आ जाती है मगर वहां पर भी रिस्क के बारे में ही सोचती रहती है क्योंकि उसने ये बॉन्ड कभी आज तक किसी इंसान के साथ नहीं बनाया था, उसे डॉग के साथ बनाया था। रिस्क ना केवल उसकी जान बचाई थी मगर उसको ये भी सम्मान भी दिया था कि आज तक उसको नहीं मिला था। अब 3 हफ्ते के बाद वो वापस अपनी ड्यूटी पर आती है जहां पर रिस्क मिलता है और दोबारा पाकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद रिस्क के ट्रेनिंग को एक नया टेक्निक सिखाते हैं। अब मेगन फैसला करती है कि वो मरीन की जॉब छोड़ देगी। वो 3 सालों से इस जॉब को कर रही थी और जो बॉन्ड उसने रिस्क के साथ बनाया था वो उससे बहुत ही खुश है। वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए अपने सीनियर से बात करती है। वो डॉग को लेकर डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि जब तक वो नहीं लिखेंगी कि रिस्क को अडॉप्ट किया जा सकता है वो नहीं कर सकती क्योंकि डॉक्टर के दिमाग में पहले ही रिस्क की छवि होती है कि वो बहुत ही एग्रेसिव है। अपने रिपोर्ट में लिख देती है कि इस अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। मेगन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है मगर उसको बात ही नहीं मानती।
मीगन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब जब वो रिस्क को देखती है तो सीनियर उसे कहती है कि उस अगले मिशन के लिए अफगानिस्तान भेजा जा रहा है और उसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उसका फैसला नहीं है, से ऊपर से ऑर्डर आया है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो जान से पहले आखिरी बार रिस्क से मिल सकती हो। आखिरी बार मिलने के बाद उसे अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। मीगन अपनी जिंदगी में दोबारा जाती है और वो रिस्क के बिना खुश नहीं रहती। 1 साल बीत जाता है और अब भी मीगन के दिमाग में रिस्क ही होता है। उसकी मॉम रिस्क की कमी को पूरा करने के लिए एक नया डॉग लेकर रहती है, मगर मीगन उसे पसंद ही नहीं करती और उसकी मॉम के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है और मीगन अपने डैड के घर के लिए जाने लगती है। उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था, मगर रिस्क की वजह से डिप्रेशन में रहने लगी थी। उसका डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उससे किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अब मीगन एक बार फिर से उस दुनिया में लौट जाती है जहां पर अपना काम शुरू कर देती है। साथ ही साथ आर्मी बेस में कॉल करती रहती है ताकि उसे रिस्क की खबर मिलती रहे, मगर उसे कोई भी जवाब नहीं दिया जाता। अब कुछ सालों बाद उसे वहां से फोन आता है कि फाइनली अब वो रिस्क को मिल सकती है क्योंकि आर्मी ने उसे रिटायर करने का डिसाइड किया है। तो मीगन पूछती है कि क्या मैं उसे अडॉप्ट कर सकती हूँ? तो वो ऑफिसर बताती है कि अगर तुम ये करना चाहती हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। सीनियर ये भी बताती है कि रिस्क के मुंह के एक हिस्से का लकवा मार गया है। अब वो सुनकर ये नहीं बता सकता कि बम कहां पर गया है, तो इसलिए जल्दी हम उसकी रिटायरमेंट सेरेमनी करने वाले हैं। मीगन उसे अडॉप्ट करने के लिए सीनियर ऑफिसर से मिलती है और उन दोनों की बहुत सारी अच्छी फोटो भी दिखाती है और पब्लिकेशन भी लेती है जिस पर 22,000 से भी ज्यादा लोग साइन कर देते हैं। रिस्क को अडॉप्ट कर लेना देना चाहिए, मगर धीरे धीरे चर्चा में आने लगती है और उसके टीवी पर भी लाइव इंटरव्यू होता है और उसकी खबर अखबार के फ्रंट पेज पर भी छप जाती है। अब वो दिन आ गया था जब रिस्क को रिटायर किया जाने वाला था और जब वो मीगन को देखता है तो भागता हुआ उसकी तरफ आता है, उसके गले लग जाता है। आज वो दोनों बहुत सालों के बाद मिल रहे थे। वो उसे अपने साथ स्टेडियम ले जाती है जहां पर उसकी और बहुत सारे सोल्जर की सेरेमनी होती है। वहां पर हजारों लोग उन दोनों का स्वागत करते हैं और उनके काम की बहुत सराहना करते हैं। इनकी वजह से कई लोगों की जान बच गई थी। सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं और इन दोनों का सम्मान किया जाता है और ये डिजर्व भी करते हैं। अब जब तक रिस्क जिंदा रहता है वो दोनों एक साथ ही रहते हैं। मीगन ने जो कुछ देश के लिए किया था वो उसे लोग आज भी याद करते हैं। अब मीगन न्यू जर्सी में टेक्नीशियन का काम करती है और उसने कभी भी इंसान के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाया जो कनेक्शन एक डॉग के साथ बनाया जिसने उससे प्यार किया और उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये थी एक सच्ची कहानी। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।